ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 29 मार्च को चैत्र मास की चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको शिवलिंग पर 2 लौंग इस तरह से रखना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 लौंग लेना है। लेकिन हाँ, जो आप लौंग लेंगे, लौंग कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। लौंग में इस तरीके से फूल रहना चाहिए, आई बात समझ में। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 2 लौंग लेकर गए हैं, उन दोनों लौंग को उन शहद वाले कटोरी में आपको गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए गिराने के बाद उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, रुपयों पैसों की कभी घर में कमी ना हो, यानी कि जो भी मनोकामना है आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन शहद में से उन दोनों लौंग को निकाल करके ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद 2-3 मिनट आपको शिवलिंग के सामने बैठनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं चैत्र मास में चतुर्थी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक, किसी भी समय, शुक्रवार के दिन, किसी भी समय, तो जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस उपाय को करना ही करना है इस विशेष तिथि पर। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफी व्रत करने के बाद, काफी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चावल के दाने लेना है। कितना लेना है, 7 चावल के दाने। लेकिन चावल के दाने कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, 1 तांबे का लोटा लेना है, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर, शिवलिंग के शीर्ष भाग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 7 चावल के दाने लेकर गए हैं, उन 7 चावल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना है, महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी मन में इच्छा है, जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 7 चावल को एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है आपको, एक एक करके। आई बात समझ में। 7 चावल के दाने हैं तो आपको 7 बार में समर्पित करना है 7 चावल को। उसके बाद क्या करना है, 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके मन में मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कहनी है, महादेव से फिर से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी समस्या है दूर हो, जो भी
मनोकामना है, अधूरी मनोकामना को पूरी करे। महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है 2-3 मिनट बैठ करके। बस छोटा सा उपाय है, चूक मत जाना। इस उपाय को करने से इस विशेष तिथि पर बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, कलेश रहते हैं घर में, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। अगर आपके बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। धन धान की बहुत कमी है तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भरना है। बाकी आपको कहीं से नहीं भरना है, नहीं, आपको अपने ही घर से जल भरना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। देखिए, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद आपको लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको सीधे जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहाँ भी हो शिव जी का मंदिर, आपको वहाँ जाना है ना। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, उन बीच वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है कुछ इस प्रकार से। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको ओम का निर्माण करना है इस बेलपत्र के बीच वाले पत्ती पर। और दोनों बाकी जो पत्ती बचे हैं, उन दोनों पत्ती पर आपको क्या करना है, एक एक बिंदी का निर्माण करना है उन शहद से, और बाकी शहद आपको थोड़ा सा और बचाना है। देखिए, ओम का निर्माण करते समय और 2 बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, कहनी है महादेव से प्रार्थना करनी है, धन धान से जुड़ी जो भी मनोकामना है कहनी है, प्रार्थना करनी है। ओम का और 2 बिंदी का निर्माण कर लेने के बाद उन बेलपत्र को उठाना है, शिवलिंग के सामने लेकर आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कहनी है महादेव से प्रार्थना करनी है कि कर्ज की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, कलेश कभी घर में ना हो, लड़ाई झगड़ा कभी ना हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, कहनी है महादेव से प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो बेलपत्र पर ओम का और 2 बिंदी का निर्माण किए हैं, उन बेलपत्र को देखिए। अब यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे ना, तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती होते हैं, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप थोड़ा सा शहद बचाए हैं, उन शहद से आपको क्या करना है, 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कहाँ पर करेंगे। देखिए, शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है, शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, फिर से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या होगी, कलेश की समस्या होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है विशेष तिथि पर इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारी है, कष्ट रोग से परेशान है, या घर में कोई व्यक्ति बीमार है जो काफ़ी दिनों से बीमार पड़े हैं, बीमारी दूर नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है, मात्र एक ठो। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में जल भर लेना है आपको अपने घर से। उसके बाद दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर सरमुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले आपको जल समर्पित कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर लेने के बाद, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 बेलपत्र है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और कुंदकेश्वर महादेव, किस नाम से,
कुंदकेश्वर महादेव, इस मंत्र का जाप करते हुए और साथ ही जो भी आपके जीवन में बीमारी है, रोग है, कष्ट है, प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी रखना है जलाधारी की तरफ और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है बीमारी से जुड़ी महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को उठाना है, लेकर आपको जाना है घर, और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है ना उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप खुद हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बीमारी, कष्ट, रोग दूर होगी, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।